सकट चौथ माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। आज मैं आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो हमेशा ईंटें पकाया करता था भट्ठी में, लेकिन उसकी ईंटें नहीं पका करती थी। वो बहुत परेशान होकर के गांव के राजा के पास गया और सारा हाल बताया। कहने लगा, राजा साहब मेरी ईंटें नहीं पकती हैं, भट्ठी गर्म ही नहीं होती है। राजा ने कहा, इस गांव का प्रताप है, जब तक भट्ठी में बलि नहीं दी जाएगी तब तक ईंटें नहीं पकेंगी। राजा की बात सुनकर कुम्हार घर आया और पूरे गांव वालों में सूचना फैला दी कि एक एक दिन एक एक घर से एक बच्चे की बलि दी जाएगी, तभी ईंटें पकेंगी। पूरे गांव से जैसे ही भट्ठी लगाई जाती, एक घर से एक बच्चा दिया जाता, भट्ठी में बलि हो जाता और भट्ठी 6-7 दिन में ईंटें पक जाया करती थी। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका एक ही बेटा था, उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था, जीने का एक ही सहारा मकसद था। एक दिन उसके घर का नंबर आया। उस दिन सकट चौथ था। वो बुढ़िया व्रत थी अपने बच्चे के लिए। उसको पता चला कि आज मेरे बेटे का नंबर है। बहुत आत्मा से दुखी थी और मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे गणेश भगवान, आप तो विघ्नहर्ता हैं, इस विघ्न को हर लीजिए। वो व्रत भी थी और पूजा भी कर रही थी। मन ही मन अपने बेटे के लिए बहुत दुखी थी। जब वहाँ से कुम्हार आता है, बुढ़िया से कहता है, अरे बुढ़िया, अपने बेटे को दे दो, आज तुम्हारे बेटे का नंबर है, भट्ठी में उसकी बलि दी जाएगी तभी हमारी ईंटें पकेंगी। बुढ़िया अपने बेटे को बुलाती है और उसे सुपारी और दूब देकर कहती है, बेटा एक काम करना, जब तुम भट्ठी में बैठना तो सिर्फ और सिर्फ गणेश जी का नाम लेना, और ये जो सुपारी है और दूब है उसे हाथ में लिए रहना और सकट माता को याद करना, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। वो बेटा वैसा ही करता है। जब कुम्हार भट्ठी लगाकर उसमें उस बेटे को बैठा देता है तो वो बेटा हाथ में सुपारी और दूब लेकर बस मन ही मन सकट माता को याद करता है और अपनी माँ की याद आती है उसे, माँ की बातें भी याद करता है और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करता है कि हे माता रानी मेरी रक्षा कीजिए। हर बार की भट्ठी 5 या 6 दिन में पकती थी उसकी ईंटें। इस बार रात भर में ही पक गई। सुबह जब कुम्हार गया, देखता है कि उसकी ईंटें तो पक चुकी हैं। उसको हैरानी होती है। वो तुरंत भागा भागा राजा साहब के पास जाता है। राजा साहब भी हैरान होते हैं और सभी गांव वाले इकट्ठा होकर आकर भट्ठी को चेक करते हैं तो सच में सारी ईंटें पक चुकी थी। लेकिन उस बुढ़िया का लड़का जीवित बैठा था, बल्कि उस लड़के के साथ जितने बच्चों की बलि दी गई थी सारे बच्चे जीवित मिले। ये सब बात देख करके हैरान हो गए राजा भी और कुम्हार भी, गांव वाले भी। तब जा कर के बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया कहने लगी, आज सकट चतुर्थी व्रत था और ये अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए रहा जाता है। जब मैंने व्रत बड़ी ही श्रद्धा से किया है तो मेरे बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो। इसीलिए असकट माता की कृपा से ही मेरा बेटा भी जीवित हो गया और जितने बच्चों की बलि दी गई थी सारे बच्चे जीवित हो गए। उस दिन से लेकर के सारे गांव की औरतें सकट चौथ का व्रत करने लगी, नियम पूर्वक व्रत करती थी अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए। तब से आज तक भी संकष्टी चतुर्थी व्रत बड़े ही श्रद्धा और नियम से करती हैं औरतें, और गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। हे संकष्टी माता, जैसे आपने उसके बेटे की बलि चढ़ाने से रोकी, उसकी रक्षा करी, वैसे इस दुनिया में सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की लंबी आयु हो। सकट माता की जय हो।